आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को खरीदने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ में होने वाली एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री आज मिर्जापुर और प्रयागराज में करीब 3500 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और वाराणसी के गंगा तट पर कल से शुरू हुआ आकाशदीप जलाने का कार्यक्रम, 1 महीने तक चलेगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 106वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से दीपावली समेत आने वाले सभी त्योहारों व अन्य मौकों पर स्थानीय उत्पादों को महत्व देने और उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है। माई भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, myBharat.gov.in पर रजिस्टर करें। श्री मोदी ने 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के लिए भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत प्रदेश के सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने मन की बात को सुना। सभी ने प्रधानमंत्री के सुझावों को आत्मसात करने की बात कही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के तहत रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एकता दौड़ में छात्रों, युवाओं और एथलीटों सहित बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। ये रन फॉर यूनिटी हजरतगंज में सरदार पटेल की प्रतिमा से शुरू होगी और केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर समाप्त होगी। अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर से अमृत कलश यात्राएं लखनऊ से होते हुए कल नई दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। प्रदेश के सभी गांवों से अमृत कलश में संग्रहित की गई मिट्टी को दिल्ली में एक विशाल भारत कलश में रखा जाएगा। इस मिट्टी से दिल्ली में वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर आज और कल दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें देश भर के 766 जिलों के 60,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे।
ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 साल के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़ाई के साथ बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखते हुए परिषदीय स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन मोटे अनाज से बना भोजन देने का निर्णय लिया है। लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव में एक दिन पहले बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर शमुगा सुंदरम एमके ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए भोजन की थाली में मोटे अनाजों का समावेश जरूर होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी महोत्सव में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज प्राचीन काल से हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर और प्रयागराज में करीब 3500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पहले मिर्जापुर में 202 करोड़ की 660 विकास परियोजनाओं और फिर प्रयागराज में 3357 करोड़ की 424 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। देश के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में कल से वाराणसी के गंगा तट पर आकाश दीप जलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। कार्तिक मास में पूरे महीने दीप जलाने की परंपरा है। वाराणसी की गंगा तट के दशाश्वमेध घाट पर आकाश दीप कार्यक्रम का समापन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 27 नवंबर को होगा। इस दिन संस्था द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित देव दीपावली महोत्सव में भगीरथ शौर्य सम्मान से देश के वीर सपूतों को सम्मानित किया जाएगा। 1999 में कारगिल विजय के बाद से शुरू हुई ये परंपरा अनवरत जारी है। गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित इस आयोजन का समापन भव्य देव दीपावली के साथ होता है। एक रिपोर्ट। धर्म की नगरी काशी में भारत के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में संपूर्ण कार्तिक मास गंगा तट पर आकाश दीप जलाया जाता है। ऐसे में गंगा सेवा निधि ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ रविवार को काशी के नभ में आकाश दीप स्थापित किए। आकाश दीप स्थापित करने वालों में वाराणसी के गणमान्य लोगों के साथ साथ NDRF के महानिदेशक अतुल करवाल भी प्रमुख रूप से रहे। 1999 कारगिल विजय के बाद से शुरू हुई यह परंपरा अनवरत जारी है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाश दीप का समापन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब दिल्ली के लिए पूरे सप्ताह उड़ान सेवा मिलेगी। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने शीत सत्र के लिए ये निर्णय लिया है। इसके साथ ही विमानन कंपनी ने उड़ानों की समय सारणी में भी परिवर्तन किया है। 29 अक्टूबर से 30 मार्च 2024 तक प्रभावी समय सारणी के अनुसार स्पाइस जेट की उड़ान दिल्ली से दिन में 1 बजे उड़ान भरकर 2:40 पर कुशीनगर पहुंचेगी, जबकि कुशीनगर से 3:05 पर उड़ान भरने वाला विमान शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेगा। बलिया में कल एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बलिया के पुलिस अधीक्षक S आनंद ने बताया कि हादसे के शिकार लोग बलिया में किसी वैवाहिक आयोजन में खाना बनाने के लिए आए थे। काम करने के बाद ये लोग सभी ऑटो से मऊ लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने इनके ऑटो को टक्कर मार दी। ICC क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से पराजित करने के साथ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 229 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 34 ओवर और 5 गेंद पर 129 रन ही बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को खरीदने का किया आह्वान।
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ में होने वाली एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री आज मिर्जापुर और प्रयागराज में करीब 3500 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास, और वाराणसी के गंगा तट पर कल से शुरू हुआ आकाशदीप जलाने का कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।